ताकतवर हल्के और जरदारी साहब ये सोचने पर क्यों मजबूर हुए कि आइंदा मुस्तकबिल में बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनाया जाए। सोच है, कोशिश है, उसके लिए जितनी भी तगद हो वो कर सकते हैं, वो लोग कर रहे हैं। इसकी 3 जो बुनियादी वजूहात हैं वो मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ, फ़ैसला आप लोग कर लीजिएगा। पहली 2 वजूहात जो हैं वो लॉजिकली मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, और तीसरी वजह थोड़ी सी जो है वो फ़नी होने वाली है। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, वीडियो एंड तक देखनी है, इसे सब्सक्राइब भी करना है चैनल को, और आगे लोगों तक शेयर करना भी आप लोगों की ज़िम्मेदारी है। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अंजम सैयद, न्यूयॉर्क से आपकी खिदमत में हाज़िर। लॉजिकली मैंने कोशिश की है पहले भी आप लोगों को बताने की कि बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान क्यों जो है वो देखना चाहते हैं जरदारी साहब ख़ुद भी, और जो पीछे बैठे हुए मुक़्तदर हलके हैं वो इसको क्यों जो है वो बतौर वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहते हैं। पहली वजह, इसकी बड़ी वजह वो ये है कि जरदारी साहब जो है वो ख़ुद चूँकि चाहते हैं, उनके पास दिन थोड़े हैं और वक्त थोड़ा है, और वो ये चाह रहे हैं कि उससे पहले कि मेरा जो है ना वो आखिरी वक्त आ जाए, तो मैं क्यों ना किसी तरीके से एक दफ़ा जो है वो पीपल्स पार्टी को एक भरपूर बड़ी सियासी जमात, पूरे पाकिस्तान की सियासी जमात साबित करने में कामयाब हो जाऊं, और बिलावल को मैं एक दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बना दूं। इसके लिए बिसात भी वो बिछा चुके थे पहले ही, साल 1.5 साल से या 2 साल से, जब से ये 1.5 साल से हुकूमत जो है ना वो इक़्तिदार में ये लोग आए हैं, इक़्तिदार में तो नहीं आए लेकिन चोर दरवाज़े से जब से इन्होंने इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया है, तब से लेकर जो है वो जरदारी साहब के माइंड में यही गेम चल रही थी, और वो इसी के मुताबिक जो है वो अपनी बिसात कदम उठाते रहे, चाल चलते रहे कि किसी न किसी तरीके से मैं घेर कर सबको जो है वो इस बात पर ले के आऊँ कि वज़ीर-ए-आज़म नेक्स्ट जो है वो बिलावल भुट्टो होंगे। दूसरी इसकी बड़ी वजह जो समझ आती है कि ये बिसात चूँकि बिछाई जा चुकी है, अब PDM की जितनी भी जमातें इस वक्त इक़्तिदार में हैं, इन लोगों के पास चूँकि कोई इखलाकी जवाज़ नहीं है कि वो हुकूमत में रह सकें, और इलेक्शन में तो उन्होंने जाना ही जाना है। अब इलेक्शन में जाएंगे तो आवाम के सामने, या फिर ये है कि वो कौन सी मॉरल ग्राउंड होगी कि जिसके ऊपर ये खड़े होकर आवाम के सामने पेश होंगे और पूरी दुनिया को ये बता सकेंगे कि नहीं, हम जमहूरी हैं और जमहूरियत पसंद हैं। अब इसके लिए ज़रूरी ये है कि ये सबसे पहले ये लोग जो है वो एक मॉरल ग्राउंड बनाएं। अब मॉरल ग्राउंड बनाने के लिए जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, वो चूँकि एज़ ए हमारे वज़ीर ख़ारजा के तौर पर ऑलरेडी बहुत सारे ममालिक के साथ लिंक में हैं, यानी आए रोज़ आपने देखा होगा कि वो पाकिस्तान में तो इस 1.5 साल में रहे ही नहीं, मोस्टली जो है वो अमेरिका का दौरा करते रहे हैं, और यहाँ आके मुख्तलिफ़ वज़राए-आज़म से, सदूर से मिलते रहे हैं, क्योंकि वज़ारत उज़्मा में जाने से पहले जो है ना वो इसका एक लॉबिंग का एक तरीक़ाकार होता है, या फिर आप यूँ कि ये इसकी लॉबिंग की जाती है बाकायदा, और फिर एक ये भी होता है कि जो शख्स इस बड़ी वज़ारत पर बैठे ना, वो उससे पहले दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक के बारे में जानता हो, उनके वज़राए-आज़म के बारे में जानता हो, उनसे मुलाकात रखता हो, थोड़ी बहुत शनासाई हो उसकी, मुख्तलिफ़ सदूर यानी एटलीस्ट कोई 40-50 कंट्रीज़ के वज़राए-आज़म और सदूर से उसकी मुलाकात हो, तब जाके वो वज़ारत उज़्मा की सीट पर बैठ सकता है। तो चूँकि ये लोग बिसात बचा चुके थे पहले ही, 1.5 साल से बिलावल भुट्टो इसी रुख पे काम कर रहे थे, इसी बात को बुनियाद बनाकर अपनी चालें चल रहे थे जरदारी साहब के कहने पर। तो फिर ये दूसरी बड़ी वजह जो हमारे सामने आती है कि लॉजिकली चूँकि इस गवर्नमेंट ने दुनिया को ये बताना है कि ये लें जी, हमने एक हुकूमत बना दी है, चाहे वो लंगड़ी लूली मखलूत सी हुकूमत हो, टूटी फूटी, कोई मसला नहीं है, क्योंकि जो पीछे बैठे हुए लोग हैं ना, जो थिंक टैंक हैं, वो ये चाहते हैं कि पूरे मुल्क में मखलूत तर्ज़ हुकूमत हो, कोई भी जमात पूरी तरह से क़ुव्वत या इक़्तिदार में ना आए। सो उसके लिए बिलावल साहब जो हैं वो ज़्यादा एल हैं, ज़्यादा सूटेबल हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी मुख्तलिफ़ ममालिक के वज़राए-आज़म से और सदूर से अमेरिका में और दीगर मुल्कों में मिल चुके हैं। अच्छा, तीसरी वजह थोड़ी सी फ़नी है
ہو سکتا ہے کہ آپ میری اس بات سے اختلاف کریں، لیکن انجوائے آپ لوگ ضرور کریں گے۔ مقتدر حلقوں نے، طاقتور حلقوں نے، جو تھنک ٹینک ہیں پاکستان کے، یا جو پورے ملک پر جو ہے وہ سب سے بڑی سیاسی جماعت آپ انہیں کہہ لیں، وہ چھائے ہوئے ہیں پورے ملک پر، اور وہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، جس کا ڈنڈا جس کا ڈنڈا اس کا سنڈا، ٹھیک ہے جی۔ تو اب جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تو یہ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ پورے ملک کے اندر جو ہے وہ مخلوط طرز حکومت لائی جائے، مختلف جماعتیں مل کر جو ہے وہ حکومت بنائیں۔ مخلوط طرز حکومت اس کو کہتے ہیں جی، کہ جس میں کسی ایک جماعت کی اکثریت نہ ہو، کسی ایک جماعت کو پوری قوت اور طاقت نہ ملے تاکہ وہ آئندہ آنے والے وقت میں فیصلے نہ کر پائے۔ اب ایسی سچویشن میں کہ جب انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ مخلوط طرز حکومت بنائی جائے، ایک ٹوٹی پھوٹی یعنی مختلف پارٹیوں کو ملا کر جوڑ کر ایک حکومت بنائی جائے، تاکہ جب چاہیں ہم اس کو اقتدار سے سائڈ پہ کر سکیں، اور جب تک چاہیں ہم ان کو اقتدار میں رکھ سکیں۔ تو ایسے میں جب انہوں نے یہ سوچا کہ مخلوط طرز حکومت ہو، تو وہ یہ کیسے سوچ سکتے تھے کہ کوئی ایک مکمل انسان جو ہے وہ اس ملک کا وزیر اعظم بنے۔ اس کے لیے آف کورس ان کو ایک ایسا وزیر اعظم چاہیے تھا جو مخلوط وزیر اعظم ہو، جو مخلوط قسم کا انسان ہو، جو نہ اس کیٹیگری میں فال کرتا ہو نہ اس کیٹیگری میں فال کرتا ہو۔ سو انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم مخلوط طرز حکومت بنائیں، مختلف پارٹیوں کو ملا کر ایک جمگٹھا اور کھچڑی پکائیں، کوئی ایک شخص جو ہے وہ پوری قوت کے ساتھ وزیر اعظم نہ بن سکے، تو کیوں نہ پھر ہم کسی ایسے انسان کو سامنے لائیں کہ جو مخلوط قسم کا انسان ہو، جو نہ اس کیٹیگری میں ہو نہ اس کیٹیگری میں ہو، نہ ہیوں میں نہ شیوں میں۔ سو بلاول صاحب جو ہیں وہ مستقبل کے ایکسپیکٹڈ وزیر اعظم ہیں۔